सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। निहायत नफीस आवाज से आप मुलाकात करेंगे। जश्न औलियाए किराम है और अल्लाह और उसके रसूल का फजल है कि मिंबर नास पर एक दरवेश कामिल की जलवागरी है, एक आलम पनाह की मौजूदगी है, एक सुल्तान बेमुल्क की यहाँ पर आमद है और उनके पाकीज़ा चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। हाज़रीन, बिल यकीन माई नाज करती है, बिल यकीन माई नाज करती है, या रसूल अल्लाह आपकी दाई नाज करती है। बिल यकीन माई नाज करती है, आपकी दाई नाज करती है। देख आया है जो मदीने को उसकी बीनाई नाज करती है। देख आया है जो मदीने को उसकी बीनाई नाज करती है। बिल यकीन माई नाज करती है, आपकी दाई नाज करती है। देख आया है जो मदीने को उसकी बीनाई नाज करती है। उनको यकता बनाया है रब ने, उन पे यकताई नाज करती है। उनको यकता बनाया है रब ने, उन पे यकताई नाज करती है। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम की जलवागरी है। अभी आपने इनकलाबी रंगो आहन समात किया है। मैं 4 मिसरा हज़रत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला मिसबाही और सरकार के कदम की बैरात, खैरात और बरकतें महसूल करता हुआ आप तक पहुँचा रहा हूँ। नई ज़ाविये का शेर है, फारसी में। इससे पहले एक शेर आपने सुना होगा कि 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश्को गुलाब। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, निहायत अदब के साथ आप सुन लें। सरकार की दुआएं चाहता हूं। उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं कि इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे। इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे। मैं पुकारूं या मोहम्मद और तू आवाज दे। इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे। इंतज़ारे शौक है मौला कभू आवाज दे। मैं पुकारूं या मोहम्मद और तू आवाज दे। और एहतियातें बढ़ के दामन थाम लेती है मेरा, नाम भी लेना मैं चाहूं तो वजू आवाज दे। एहतियातें बढ़ के दामन थाम लेती है मेरा, एहतियातें बढ़ के दामन थाम लेती है मेरा, नाम भी लेना मैं चाहूं तो वजू आवाज दे। हाज़रीन, देखिए, इश्क और मोहब्बत एक ऐसी चीज है, ये अल्लाह उसके रसूल का फजल है। खुदा की कसम, वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसने अपना हाथ किसी वली कामिल के हाथ में दिया है। बहुत खुश नसीब है दोस्तों। और ये इश्क की लगन जो होती है ना, ये इश्क की कैफियत जो होती है, ये मंजिल जो होती है ना, कभी उस आशिक से पूछे जो इस दर्द का मारा हो कि मोहब्बत है क्या चीज, इस मंजिल में मकाम कैसा मिलता है, बुलंदी कैसी मिलती है, उरूज कैसा मिलता है। अच्छा, कभी कभी लोग सोचते हैं, और सोचते हैं क्या है, दुनिया जाविया भी खींचती है, तबसरा करती है कि ऐसे लोग दर्द आशना कैसे हो जाते हैं जो जैसा कि आप। एक वाकया मैं आपके सामने बताता हूँ इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद आप अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला से मुलाकात करेंगे। बिहार की ज़मीन पर एक अजीम शान बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल मुहक्किकीन हज़रत मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहया मुनेरी। मैं एक आपसे 1 मिनट की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उनके पीरो मुर्शिद हज़रत मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहया मुनेरी, उनके एक मुरीद थे हज़रत मुज़फ़्फ़र बल्खी। हज़रत मुज़फ़्फ़र बल्खी अलैहि रहमा से मखदूम बिहार कुछ दिनों के लिए नाराज हो गए। नाराज, और अगर पीर नाराज हो जाए मुरीद से, और सच्चा मुरीद हो, तो क्या क़यामत गुजरेगी वो तो वही जानता है। नाराज हो गए, दीदार की तमन्ना, दीदार के लिए वक्त नहीं मिलता था, गेट के अंदर आना मना था, खानका के अंदर आ नहीं सकते थे। हज़रत मुज़फ़्फ़र बल्खी ने बड़ी कोशिश थी कि कहा कभी महबूब का दीदार हो जाए, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आता। एक दिन सुबह के वक्त हज़रत मखदूम बिहार वजू बनाने के लिए गए, तो देखा कि वजू बनाने के बाद गुस्ल किया तो पानी रुक गया, पानी अंदर जा नहीं रहा है, बाहर नाली से निकल नहीं रहा है। मुरीद को, दूसरे मुरीद को आवाज दी कि देखो पानी कुछ लगता है कि जम गया है। उन्होंने लकड़ी जैसे ही डाली तो खून से पूरा भर गया। उन्होंने कहा हुजूर, लगता है कि कोई जानवर अंदर में फंसा हुआ है नाला के अंदर, इसीलिए पानी बाहर नहीं जा रहा है। मखदूम बिहार रोने लगे। कहा शमशुद्दीन, ये किसी जानवर का खून नहीं है, इस खून से तो मेरे मुजफ्फर की बू आ रही है।
इस खून से तो मेरे मुजफ्फर की बू आ रही है। हजरत मखदूम बिहार तड़पे और तड़प करके कहा, आवाज दे जरा मुजफ्फर को। जब बाहर गए तो देखा कि नाला के अंदर अपनी निगाहें टिका करके महबूब के दीदार के लिए इंतजार में है कि काश मखदूम बिहार फज्र के वक्त में आए, वजू बनाए और मुजफ्फर बल्खी दीदारे महबूब से आशना हो जाए। और जब हजरत मुजफ्फर बल्खी वजू बना रहे हैं, हजरत मखदूम बिहार मुजफ्फर बल्खी देख रहे हैं, पानी अटक गया। जब आए तो देखा यहाँ छिला हुआ है, यहाँ छिला हुआ है। मखदूम बिहार ने कहा, मुजफ्फर जुमला सुनिएगा और अगर दिल हो तो संभाल लीजिएगा इस जुमले को। कहा मखदूम बिहार ने, मुजफ्फर क्या जरूरत थी इसकी? कहा हुजूर 3 दिन हो गए थे, खानका के अंदर आना मना था, आता तो कैसे आता, डर लगता था कहीं आपको तकलीफ ना हो जाए। कहा नाले से देखने की क्या जरूरत थी? कहा कहीं आंख तेरी चली जाती। कहा हुजूर आंख चली जाती तो चली जाती, मगर ये तो आंख नाश करती थी, आखिरी दीदार मखदूम का करके गई है। क्या मोहब्बत की मंजिल है जी, ये मोहब्बत कैसी मोहब्बत है। इस मोहब्बत को कोई समझे तो समझे, समझे वाला। इश्क एक ऐसी चीज का नाम है कि कोई समझ ही नहीं पाया। हजरत अमीर खुसरो अलैहि सरकार बसंत मनाते हैं। खुदा की कसम वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, मैं जब इन बुजुर्गों की बारगाह में आता हूँ, हर दिन जलसे होते हैं, हर दिन कॉन्फ्रेंसें होती है, मगर कुछ मशाइख ऐसे मिलते हैं ना कि जिनके कदम की खैरात भी मिल जाए तो मेरे लिए साथ है। दोस्तों, जब आप हजरत मखदूम, जब महबूबे सरकार सुल्तानुल औलिया का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया दुनिया से, हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजाम चले गए दुनिया से। अब जने कितनी मोहब्बत होगी निजाम को खुसरो से कि जब गए तो जाने से पहले दुनिया से हजरत अमीर खुसरो को बंगाल के दौरे पर भेज दिया। क्यों भेजा मालूम है? कि मेरे मौत की शिद्दत और मेरे मौत की तकलीफ को खुसरो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भेज दिया। कुछ दिनों के बाद वापस आए। आने के बाद जैसे शहर में कदम रखा, दोस्तों से कहते हैं बुए यार नमी आयत। एक दफा कहा था बुए यार मी आयत, जब चप्पल नजर आया था। अब दूसरी दफा दाखिल होते तो कहते हैं बुए यार नमी आयत, मुझे आज मेरे यार की खुशबू नहीं आती है। लोग कैसे समझाएं तो समझाएं, लेकर के आए अल मुख्तसर बैठाला। बैठालने के बाद लोग जबान से कह नहीं सकते थे कि निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया है। अब वो ताब भी नहीं ला सकते थे, मगर कुछ लम्हात रुकने के बाद, क़याम करने के बाद कहा कि चलो दीदार करते हैं यार के मज़ार का, यार के तुरबत का, यार के आखिरी आराम गाह का। गए और गाने के बाद जैसे ही कब्र की जियारत करते हैं हजरत अमीर खुसरो, एक जुमला कहते हैं और एक हिचकी सी निकलती है और हजरत अमीर खुसरो का इंतकाल हो जाता है। एक जुमला उन्होंने कहा, क्या कहा मालूम है आपको? काहे को ब्याही विदेश, काहे को ब्याही विदेश, सकी हम तो रथड़ी तोरे खूटे की गैया, जहां हाकी हक जाई रे, काहे को ब्याही विदेश। हजरत बाबा फरीद ने एक दफा निजाम का दीदार करते हुए कहा था, ए आतिशे फराकत दिलहा कबाब करदा, सैलाबे इश्तियाकत जहां खराब करता। खुदा की कसम ये क्या चीज है, इनकी मोहब्बतें क्या है, इनकी उनसतें क्या है। कभी इश्क से आशिक ने पूछा, ए इश्क तेरा मकाम क्या है, तू कब पैदा हुआ? हजरत अल्लामा कारी निसार साहब तो इश्क ने कहा, तू पागल हो गया है। इश्क आशिक से कहता है पागल हो गया है, तू क्या पूछ रहा है? कहा तू कब बना? इश्क कहता है आशिक सुन, मैं उस वक्त बना जब कुन फयकून भी नहीं था, उस वक्त से मैं हूं। फिर इश्क आशिका इश्क से पूछता है कि ये बता कि तेरी मंजिल क्या है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। इश्क कहता है आशिक दीवाना हो गया है, मुझे देखने की कोशिश मूसा ने की थी, तूर जलकर खाक हो गया। फिर इश्क कहता है कि ये बता तेरा काम क्या है। आशिक कहता है, इश्क कहता है सुन, मेरा काम देखना चाहता है तो कभी मीना की वादी में जा, इब्राहिम के हाथ में छुरी को देख वो मैं ही हूँ, इस्माइल की आंखों में पट्टी देख मैं ही हूँ, नमरूद हजरत नारे नमरूद में इब्राहिम को देख वो मैं ही हूँ,
कहा कि मंसूर को सूली पर देख, अनल हक भी मैं लगवाता हूँ, सूली पर भी मैं चढ़ाता हूँ। इश्क ऐसी चीज है जो किसी के समझ में ना आए। मोहब्बत की दुनिया बड़ी दुनिया है। इकबाल अजीम ने चिसकते हुए कहा था कि कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस जगह से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ। मोहब्बत के साथ इश्क की महफिल में बैठे हुए हैं, दिल लगाइए और एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दीजिए, या हजरत महबूब मीना। जरा मोहब्बत के साथ पुकारो, फरियादियों की पुकार कभी पुकार नहीं रद्द नहीं होती है। एक मर्तबा दिल लगाइए और कफील अमर नारा लगाता है मोहब्बत के साथ। आप पूरी ताकत और तवानाई के साथ, हौसले और ईमानदारी के साथ, अल्लाह ने जिसे हाथ दिया है वो एक हाथ को, जिसे दोनों हाथ दिया है दोनों हाथों को उठा करके एक मर्तबा पूरी ताकत से कहिए, या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से डर और खौफ नाद करके पूरी ताकत के साथ कह दे, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने हजरत जमाल मीना, फैजाने हुजूर किराम मीना, फैजाने हजरत महबूब मीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे, मैं पुकारूं या मोहम्मद और तू आवाज दे। एहतियातें बढ़ के दामन थाम लेती है मेरा, नाम भी लेना मैं चाहूं तो वजू आवाज दे। इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे। आइए इंशाअल्लाह हजरत अहमदुल फत्ताह के बाद जमात अहले सुन्नत के एक बावकार और मुस्तनद खतीब, एक अजीम शान फिक्र शऊर के पैराए में ढल करके गुफ्तगू करने वाली ज़ाते गिरामी हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला निज़ामी इलाहाबादी, वो तशरीफ़ लाएंगे। इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे। जो अहबाब का हुक्म है इंशाअल्लाह अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला की नातिया शायरी आप मोहब्बत व एहतराम के साथ समाअत फरमाएं। इन चार मिसरों के साथ उन्हें मैं बरसरे माई का आवाज़ देता हूँ। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की मधो सताशीष के लिए जश्न औलियाए किराम है, मोहब्बतों की अजीम शान का कायनात है। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम की जलवागरी है। आप आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ व सना सुन रहे हैं। मैं इन चार मिसरों के साथ हजरत अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला को आवाज देता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो गुल हैं कि जो गुलदान में कम पड़ते हैं, ये वो गुल हैं कि जो गुलदान में कम पड़ते हैं। सारे दीवान तेरी शान में कम पड़ते हैं, इतना डूबे हैं तेरे इश्क में क्या बतलाएं। लोग कहते हैं कि ईमान में कम पड़ते हैं।